गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु भविष्य के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो काफी इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या है, तो आप थोड़ा पहले 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा रिवाइज करो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अगर था तो आपने क्या स्टडी किया हुआ था कि लाइक ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, आपको ही सोचना है और यहाँ पर आंसर अपने आप को देना है कि लाइक R1 R2 R3 ऐसे अगर कनेक्ट किए हुए तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली आपने ये भी 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, सो फाइनली इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, 1/R दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही चीज हम आज देखने वाले, लेकिन किसके लिए, तो यहाँ पर रेजिस्टर को निकाल देंगे और उसकी जगह पर क्या रख देंगे, कैपेसिटर की प्लेट रख देंगे। मतलब कि कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब अरेंजमेंट कैसे होती है। ओके, सो फिर भी हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैटरी कंसीडर करेंगे। तो चलो बैटरी कंसीडर करें, लाइक ये बैटरी, चलो ये कंसीडर यहाँ पर कर ली कि ये V वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का पॉजिटिव और नेगेटिव का, कि मान लो यहाँ पर V बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 0, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला जाएगा, V वोल्ट। ओके, तो ये प्लस टर्मिनल या माइनस टर्मिनल। अब हम क्या करते हैं, तो कैपेसिटर कैसे बनता है, इट इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स सेपरेटेड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। की अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज प्लेट को कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे तो कैपेसिटर बनेगा। तो मान लो कि अभी मैं यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट ऐसे अरेंज कर रहा हूँ। अब आपको ये तो मालूम हो गया, मैं वन डायमेंशन में भी आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा हुआ था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो उसमें 2 डायमेंशन में मैंने ये प्लेट्स ड्रॉ की हुई थी। अब आपके सामने मैं 1 डायमेंशन में, मतलब सिर्फ एक प्लेट को कैसे दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ। तो हियर इट इज व्हाट, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल क्या है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। और वेरिएबल कैपेसिटर की बात तो तुम क्या करते हैं, एरो बना देते हैं। ओके, सो लेट अस सी कि अब ऐसे अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, मतलब ये कितने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो गया। थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं ताकि क्लियर हो। ये भी मैंने 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा हुआ है। पहले का कैपेसिटेंस C1 बोल दिया, इसका C2 बोल दिया और ये C3 बोल दिया। तो अब मैं यहाँ पर प्लस चार्ज दे रहा हूं, तो ये प्लेट पर कौन सा चार्ज आने वाला है, डेफिनेटली प्लस चार्ज आने वाला है। मैंने बोल दिया कितना चार्ज है, प्लस Q है। तो उसकी बाजू वाली प्लेट पर डेफिनेटली कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, तो क्या नेगेटिव, माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। तो सिमिलरली ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान रखना, ये आपको समझना है। ओके, क्योंकि आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में करंट Q कांस्टेंट लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज Q कांस्टेंट लेते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एक चीज समझ गई, चार्ज। ओके, तो मैं समझना कि चार्ज यहाँ पर मैं हर कैपेसिटर की प्लेट पर क्या ले रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ। कि लाइक आप देखो यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कौन सी, तो ये दूसरी वाली प्लेट कैपेसिटर की, ये तीसरी वाली, ये चौथी वाली। तो दूसरी और तीसरी क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और आइसोलेटेड, मतलब वो अपने ही अलग दुनिया में है। तो अगर यहाँ पर माइनस, पहले कितना चार्ज था दोनों प्लेट पर, कि लाइक मैंने जब ये कैपेसिटर ऐसे अरेंज किया था जब, तो इनिशियली कितना चार्ज था, इस पर 0, इस पर भी कितना था, 0। तो नेट चार्ज अगर मैंने ये बैटरी कनेक्ट किया तो उसके बाद में नेट चार्ज इन दोनों का मिलाकर क्या होना चाहिए, 0। मतलब ये माइनस Q है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q। यही चीज आपको समझनी है इसमें। ये सारा खेल किसका है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, याद करो चैप्टर 1 स्टैंडर्ड, अभी इससे पहले हमने देखा हुआ। तो अब आगे ये प्लस Q चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा, उसके बाजू वाले में कौन सा होगा, माइनस Q। अगेन यहाँ पर कौन सा होगा, प्लस Q, उसके बाजू में कौन सा होगा, माइनस Q। सो ये सारा खेल किसका था कि चार्ज कांस्टेंट रहता है, वो मैंने आपको बताया। ओके, क्योंकि बुक्स में कोई भी बुक्स आप उठाकर देख रहे हैं उसमें सिर्फ वो बोल रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा, ये उसका रीजन बताया मैंने। ओके, रीजन याद रखने की कभी जरूरत आपको नहीं, अगर आप ये मान लो कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है। तो अब इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली, ये जो थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा है उसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली आपके सामने रख रहा हूं। ये सब कुछ सही है, एग्जैक्ट है, लेकिन हमें तो अच्छा डायग्राम चाहिए। सो फाइनली इट्स C1, हियर इट्स C2 एंड हियर इट इज C3, दैट्स इट। आपको इतना सिर्फ दिखाना होता है। और अब
ये मैं बात करूं कि सभी पर पोटेंशियल क्या है, सभी पर पोटेंशियल नहीं, चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन पोटेंशियल तो आप देखो आपके पास फॉर्मूला कौन सा अवेलेबल है, चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पे कोरिलेट करे ऐसा, तो ये फॉर्मूला अवेलेबल है, Q इज इक्वल टू व्हाट, C इंटू वी। तो C इंटू वी अगर मैं लगाऊंगा तो उसमें V इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय C1, Q बाय C। चलो तो पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज भले तीनों में सेम, लेकिन कैपेसिटेंस अलग 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 है, मतलब सभी का पोटेंशियल क्या होगा कि लाइक पहले वाले के लिए जाऊंगा तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, V2 इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय C2, V3 इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय C3। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। यही चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में देखी थी, पोटेंशियल क्या हो रहा था। तो ये पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल मैंने बोल दिया V1, दूसरे के अक्रॉस बोल दिया पोटेंशियल V2 और तीसरे के अक्रॉस बोल दिया पोटेंशियल कितना, V3। ओके, सो V1 V2 V3 कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू C फॉर्मूला है, तो V1 इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय C1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय C2। सिमिलरली V3 मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C3, सो V3 दैट इज व्हाट, Q बाय C3। एक और चीज आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पर 200 वोल्ट दे रहा हूं तो 200 वोल्ट ये तीन भाई एक दूसरे में मिलकर बांट लेंगे। ओके, जो मिलकर ये बांट लेंगे कि V1 V2 और V3 तीनों का कितना होगा, 200 वोल्ट होगा। ओके, अगर मैं 100 वोल्ट दे रहा हूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होगा, 100 वोल्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है हर एक कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कांस्टेंट। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि चार्ज क्या रहेगा, सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है हर एक प्लेट्स के बीच में, डिफरेंट। ओके, पोटेंशियल क्या हो जाएगा हर एक प्लेट्स के बीच में अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि सभी का कैपेसिटेंस अगर अलग है तो अलग रहेगा, अगर कैपेसिटेंस भी सेम होता तो हम बोल देते पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल अलग होगा सेम होगा वो आपको यहां से पता चल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। आपको हर बार ये याद रखना है, काफी छोटी सी चीज है लेकिन न्यूमेरिकल में आप वहां पर कंफ्यूज होने वाले हो। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टू टर्म्स। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा हर एक प्लेट्स के ऊपर, और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो अब V1 is equal to what, it is Q by C1, V2 is equal to what, Q by C2 plus V3 is equal to what, Q by C3. So finally it's what, Q कॉमन निकाल दिया, so 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So अब ये मुझे V मिला, so V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So finally V by Q। तो अब आप देखो, थोड़ा सोचो कि मेरे पास तीन कैपेसिटर है, उसकी जगह पर पहले चलो याद करो कि लाइक मेरे पास ये 10 ओम था, ये 5 ओम था, सीरीज में कंबाइन किए हुए, तो हम क्या करते थे, दो रजिस्टर की जगह पर अगर मैं सिंगल रजिस्टर कंसीडर करूं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन रहा था, तो 10 प्लस 5 दैट इज व्हाट, 15 ओम बन रहा था। ऐसा आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो सिमिलरली हम यहां पर क्या बोलना चाहते हैं कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बी केयरफुल में क्या बोल रहा हूं कि तीन कैपेसिटर है, उसकी जगह पर अगर मैं हम ऐसा कंसीडर करके मान लो कि एक ही कैपेसिटर है, तो तीन की जगह पर एक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट इज व्हाट, CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सो CS मुझे फाइंड करना है। तो अगेन वोल्टेज तो सेम ही अप्लाई कर रहे, चार्ज भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम रहने वाला है, तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू व्हाट, CV। सो अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, V बाई Q। सो C को आप सब यहां पर सब्जेक्ट बनाओगे, सो V बाई Q इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई C। ये दो तरीके से हो सकता है, यहां पर V बाई Q की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैंने यहां पर क्या किया, दूसरी इक्वेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज 1 बाई CS। ओके, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी सारे कैपेसिटर है उसकी जगह पर अगर हम सिंगल कैपेसिटर कंसीडर करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो नेट पोटेंशियल, नेट चार्ज और नेट कैपेसिटेंस ऐसे रिप्रेजेंट करो। इक्वेशन 1 और 2 में ये V बाई Q क्या है, सेम है, तो V बाई Q की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, 1 बाई CS दैट इज व्हाट, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये सेम डेरिवेशन है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है, फर्क सिर्फ इतना वहां पर रजिस्टर था। और एक फर्क क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तब ऐसा फॉर्मूला आता था, जब भी हमारे पास रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते थे तब हम ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया था, और कैपेसिटर में क्या है, सीरीज में फॉर्मूला ऐसा आया। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस कि रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला है वही कैपेसिटर के लिए कौन सा है,
पैरेलल का है। रेजिस्टेंस का नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर में भी आने ही वाला है। सो ऑन द वे। सो अब ये मैंने समझाया आपको कि अगर ये n कैपेसिटर होते तो प्लस में क्या करता 1/C4 प्लस 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 1/Cn ऐसा हम करते। मान लो कि अभी मैं सिर्फ दो कैपेसिटर कंसीडर कर रहा हूं फॉर C1 एंड C2। सो इसका इक्विवेलेंट 1/Cs दैट इज व्हाट 1/C1 प्लस 1/C2। सो फाइनली मुझे यहां पर फाइंड करना है Cs, तो उसका यहां पर एलसीएम ले लो C1 C2 बाय C1 प्लस C2। So in that way you can find the equivalent capacitance for system of two capacitor. Okay. अब अगर हम कंसीडर करें कि दोनों कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब C1 और C2 इसका कितना है C जितना है, तो C1 और C2 का C जितना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो C1 और C2 की जगह पर C स्क्वायर बाय 2C दैट इज हाउ मच C बाय 2। तो कैपेसिटेंस से वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके। और अगर हम कंसीडर करें कि कैपेसिटर एक पर है 10 माइक्रोफैराड है, तो दो कैपेसिटर को मैंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है 10 माइक्रोफैराड है 10 माइक्रोफैराड है। सो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सो 10/2। मतलब अब अगर हम कंसीडर करें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू कैपेसिटर, सो दैट इज हाउ मच 5 माइक्रोफैराड है। सो काफी सिंपल चीज है। आपको क्या करना है कि अगर सेम कैपेसिटर है तो दो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या बना C/, ऐसे तीन कैपेसिटर होते तो फॉर्मूला क्या बनता C/3, अगर चार कैपेसिटर होते तो फॉर्मूला क्या बनता C/4, ऐसे n कैपेसिटर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा सीरीज में है तो C/n। ओके। सो जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया, अगर जितने भी कैपेसिटर एक साथ सीरीज में कनेक्ट किए हुए तो एक सेम कैपेसिटर्स वाले C/n। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सारे कैपेसिटर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम हो। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो C/n कि मैंने अगर 100 कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट किए हुए तो सीरीज का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा C/100। दैट्स इट। ओके। सो ये क्या अभी आपने समझा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले नोट डाउन कर लो। तो अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ये था सीरीज वाला। So next one, that is for parallel combination of capacitor। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है ना वो पहले आप बना लो कि लाइक अभी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया ये पहला कैपेसिटेंस जिसका C1 मैग्नीट्यूड, अब दूसरा मैंने कंसीडर किया यहाँ पर ये C2 वाला, और तीसरा कंसीडर किया ये हियर इट इज व्हाट C3। ओके। सो नाउ अब हम देखेंगे कि ये चलो पैरेलल रखे हुए हैं ऐसे, ये कॉम्बिनेशन आपने रजिस्टर में भी देखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ऐसे हम अरेंज करते थे। ओके। अब यहाँ पर क्या हमें स्टडी करना है कि लाइक मान लें कि यहाँ पर V वोल्टेज है, यहाँ पर 0 वोल्टेज है, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। ओके। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जाएगा तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा V वोल्टेज होगा, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वायर है। तो यहाँ पर V वोल्टेज और यहाँ पर कितना वोल्टेज 0। तो अब अगर हम एक और चीज ऑब्जर्व करें तो ये C1 कैपेसिटर है वो कौन से दो पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट किया हुआ है V और 0, मतलब इस पर पोटेंशियल क्या होगा V। अगेन C2 कैपेसिटर को कौन से दो पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, सो इट इज अगेन V and 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। अगेन C3 कैपेसिटर है वो V और 0 के बीच में कनेक्ट किया, मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। तो अब इसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहां से हमें अभी क्या पता चला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, तो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। जितने भी कैपेसिटर है और 5 लगा दूंगा तो सब में कितना पोटेंशियल मिलेगा V वोल्ट। मान लो कि यहाँ पर 220 वोल्ट दे रहा हूं तो तीनों के तीनों कैपेसिटर में कितना वोल्टेज जाने वाला है 220 वोल्ट जाने वाला है। ओके। सो ये काफी एक बेसिक चीज है, कॉमन चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, और यही छोटी सी चीज हम न्यूमेरिकल में बार बार हर बार अप्लाई करेंगे। सो V मिल गया। अब Q सेम होगा या नहीं होगा, आप थोड़ा सोचो कि Q सेम होगा और नहीं होगा। Q सेम होगा तो Q होगा, तो आप देखो Q इज इक्वल टू व्हाट C इंटू V। तो CV में आप अगर आप यहाँ पर देख रहे हो Q इज इक्वल टू CV में, तो V सेम है लेकिन C1 C2 C3 अलग है। लेकिन V यहाँ पर सेम है लेकिन C1 क्या है C1 C2 C3 अलग है। मतलब मैं अगर Q1 के लिए जाऊंगा तो C1 भी लिखूंगा, Q2 के लिए जाऊंगा तो C2 भी लिखूंगा, Q3 के लिए जाऊंगा तो C3 भी लिखूंगा।
अब C1 C2 C3 अलग हो गए तो डेफिनेटली चार्ज क्या होगा, अलग होगा। सो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि चार्ज हर बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अलग होगा, लेकिन कौन से हालात में, जब C1 C2 और C3 क्या हो, अलग अलग हो। ओके, कि अगर C1 C2 C3 अलग अलग है तो चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल में पता चल ही जाने वाला है। सो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट में सारा का सारा क्या जाने वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर सारे के सारे प्लेट में क्या जाने वाला है, नेगेटिव टर्मिनल। सो सारी की सारी जो कैपेसिटर की प्लेट्स है वो पॉजिटिव प्लेट सारी एक साथ कनेक्टेड होगी पॉजिटिव के साथ, और सारी की सारी नेगेटिव के साथ होगी। सीरीज में क्या था, एक प्लस माइनस, अगेन एक प्लस एक माइनस, अगेन प्लस माइनस, ऐसा था। मतलब एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे वाले के पॉजिटिव के प्लेट के साथ थी, और अगेन दूसरे प्लेट की नेगेटिव प्लेट तीसरे वाले के पॉजिटिव, मतलब कैसा था, हम साथ साथ एक फोटोग्राफ चल रहा था वहां पर, यहाँ पर अलग है। ओके, सो अब नेक्स्ट अभी हम देखें यहाँ पर, तो इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीन कैपेसिटर की जगह पर अगर मैं सिंगल कैपेसिटर कंसीडर करना चाहता हूं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज ऑब्जर्व की, सभी में चार्ज है वो क्या रहने वाला है, इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, मतलब सभी में चार्ज क्या है, अलग अलग है। सो फाइनली मैं अगर बोलूं कि सिस्टम का चार्ज Q है तो Q डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, Q। तो अगर हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करना चाहे तो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे लिख सकते हैं। सो Q1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसको मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख दूं, Q1 इज इक्वल टू C1V, सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2V, अगेन Q3 इज इक्वल टू C3V। सो फाइनली मैं यहाँ पर लगाऊंगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। तो इस Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये सारे जमेले की जगह पर सिर्फ एक जमेला हो, मतलब एक कैपेसिटर हो, सो इट इज व्हाट, Cp, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp इंटू V। ओके, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर इंटू पोटेंशियल। सो V तो चल बसा। सो फाइनली Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये कौन किससे मिलता जुलता है, रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता है। ओके, रेजिस्टेंस वाला मुझे जब तक मालूम है आप बोलोगे नहीं, 10th स्टैंडर्ड का है, और वहां पर तो आपकी रट्टे मारने की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा थी, तो रेजिस्टेंस वाला तो फॉर्मूला भूलोगे नहीं। मतलब इसमें क्या करना है, उल्टा सोचना है। ओके, मतलब कि रेजिस्टेंस का सीरीज का, कैपेसिटर का पैरेलल का, रेजिस्टेंस का पैरेलल का, कैपेसिटर का सीरीज का। जाने तो नहीं आया तो ना, ये तो आ गया। अब अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरे पास n कैपेसिटर है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फॉर n कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C, कि सारे के सारे कैपेसिटर सेम है, तो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp क्या लिख सकता हूं, तो C1 की जगह पर C प्लस C, ऐसे ही कितने टाइम C करूंगा, n टाइम्स। सो फाइनली मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ C। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है, दूसरे का भी C है, पैरेलल अरेंज किए हुए, चलो पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C प्लस C 2C, तीन कैपेसिटर है तो 3C, 100 कैपेसिटर है तो 100C, तो ऐसे ही n कैपेसिटर है तो कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, n से। ओके, सो ये क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये सिर्फ एबीसीडी है कैपेसिटर की, इतना समझ लेना। ओके, एबीसीडी का मतलब जानते हो कि आपको लैंग्वेज कोई समझनी है, पढ़नी है, बोलनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका वर्ड क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है। स्पेलिंग तो लिखने में चलो काम आता है, लेकिन मालूम तो होना चाहिए। तो ये सिर्फ आगे जो हम जितना भी जटिल चैप्टर स्टडी करने वाले, जो जो जटिल टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे, उसका सिर्फ ये एबीसीडी है, EFGH बाकी है। तो अब यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी खत्म होता है। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये क्या है। न्यूमेरिकल के लिए इतनी ये चीज कभी मत भूलना, क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सेम, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है तो चार्ज डिफरेंट। ओके, इतना आप भूलना मत। अब पोटेंशियल है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, तो
इसी के रिगार्डिंगली बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़ा वार्म अप कर लें, डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है आपको वार्म अप की। तो आई होप ये सारी चीजें, ये एटलीस्ट आप इतना याद रखोगे न्यूमेरिकल के लिए, फॉर्मूला तो आपको रह ही जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं रखते काफी दफा बच्चे। सो पहला क्वेश्चन हम देखें, काफी बेसिक और काफी इजी क्वेश्चन। आप ऐसा बोलोगे कि सर क्यों मजाक कर रहे हो, लेकिन करना पड़ेगा मजाक भी, कि लाइक एसएल अरोरा का ये क्वेश्चन है 43, काफी बेसिक। ओके, इससे आप सीखोगे कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें दिया हुआ है कि दो कैपेसिटर, एक का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड है और दूसरे का है 12 माइक्रोफैराड है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। चलो ऐसे ही करते हैं सीरीज में हमारे यहाँ। तो The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें दिया हुआ है V1, हम बोल देते कितना 2 वोल्ट दिया है। चलो नाउ कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। हमें टोटल बैटरी वोल्टेज V फाइंड करना है, लेकिन V हमें मालूम है कितना होता है, इट इज नथिंग बट V1 प्लस V2। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, V2 फाइंड करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, ये काफी सारी मेथड से होता है, लेकिन एक चीज आप समझो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं बोलूंगा तो चार्ज इसके अक्रॉस बोलूंगा या इसके अक्रॉस बोलूंगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। Q1 इज इक्वल टू व्हाट, Q2। तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, सो C1V1, और Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2V2। सो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। C1 इज 6 माइक्रोफैराड, ये भी माइक्रोफैराड है। जब आमने सामने सेम यूनिट हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं, 6 माइक्रोफैराड इनटू 2 वोल्ट दैट इज C2, 12 माइक्रोफैराड इनटू V2, माइक्रोफैराड है तो चल बसा 12 चल बसा, 6 2 12 होता है। सो V2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट। ओके, सो V2 हमें यहां से मिल गया 1 वोल्ट। सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2। सो फाइनली इट्स 2 प्लस 1 3 वोल्ट। इट्स योर आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। अब हो सकता है इसमें आपको मॉडिफाई करके क्या बोले कि चार्ज भी फाइंड करो। चलो तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो C1V1 अवेलेबल है, Q1 से फाइंड कर लो। Q1 इज इक्वल टू व्हाट, C1V1। ओके, Q1 बोलो, Q बोलो, Q1 सेम रहने वाला है, Q2 भी सेम रहने वाला है, दोनों सेम हो गए। तो ये कोई इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखें, अभी भी बेसिक क्वेश्चन ही हम करेंगे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 45 है एसएल का। बेसिक क्वेश्चन ये कि टू कैपेसिटर हैव अ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। सो बी केयरफुल, पैरेलल में कनेक्ट करते तो फॉर्मूला क्या रहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, Cp इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। आप बोलोगे ये कहां से आ गया, कोई ये फॉर्मूला मालूम है, 1 बाय CS दैट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। इसका सिंपलीफाई करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, CS इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, टू कैपेसिटर हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब Cp दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम जाएंगे तो C1 प्लस C2 इज हाउ मच, 5 माइक्रोफैराड एंड 1.2 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सो सीरीज के लिए मैं जाऊंगा, सो इट्स व्हाट C1 C2 बाय C1 प्लस C2 दैट इज हाउ मच, 1.2 माइक्रोफैराड। नाउ डेफिनेटली क्या करना होगा, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस, मतलब C1 C2 फाइंड करना है। तो C1 और C2 फाइंड करना है। आपके पास दो इक्वेशन है, 1 और 2 में देखोगे तो एक एडिशन वाली है, दूसरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाली है। तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं इसी इक्वेशन को। सो 1.2 C1 प्लस C2 लिख सकता हूं। अब आप C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 1.2 इंटू 5, सो इट्स 6 माइक्रो यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। ओके, C1 C2 है तो माइक्रोफैराड स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप यहां पर देखो C1 इंटू C2। ओके, बाकी यूनिट लिख सकते हो आपकी माइक्रोफैराड स्क्वायर, क्योंकि फैराड माइक्रोफैराड इंटू माइक्रोफैराड है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि मेरे पास एक एडिशन वाली इक्वेशन है। ये इजी कब बनता है, जब ऐसी कोई सब्सट्रैक्शन वाली इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी। तो C1 प्लस C2 अवेलेबल है, तो मैं C1 माइनस C2 के लिए सेटलमेंट वाला फॉर्मूला याद करो। C1 माइनस C2 दैट इज व्हाट, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। जिसके भी मानने में ना आए वो यहाँ पर इसको एक्सपांड करके चेक कर सकते हो। ओके, कि ऐसा फॉर्मूला भी बनता है अगर हम बनाना चाहे। ओके, सो C1 प्लस C2 कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6
सो इट्स 1। सो C1 माइनस C2 का स्क्वायर 1 मिला, मतलब C1 माइनस C2 भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। प्लस और माइनस 1 हो सकता है, अभी हम प्लस वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो, कौन कौन सी है, एक फॉर्म 1 एंड दूसरी 3 है, तो मैं 1 प्लस 3 कर रहा हूं, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1। सो एडिशन किया हुआ है फाइनली, सो इट्स व्हाट 2C1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, सो C1 इज इक्वल टू व्हाट 3 माइक्रोफैराड है। तो 5 C1 प्लस C2 5 है, तो C2 कितना मिलेगा, 2 माइक्रोफैराड। फाइनली एडिशन कितना हो गया, 5 माइक्रोफैराड है। दैट्स इट। तो देखा आपने क्या था, कुछ नहीं है, काफी इजी न्यूमेरिकल था। ओके, तो ये जो बेसिक वार्म अप है वही आपको अगेन एंड अगेन यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे में। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टू टर्म्स। ओके, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं खाता है, पत्थरों से खाता है। ये छोटे छोटे पत्थर ही है जो आपके सामने ऐसे आते ही रहेंगे। ओके, सो राइट डाउन। नेक्स्ट अभी हम जाएंगे, अब हम अपडेटेड वर्जन देखने वाले हैं अगेन एंड अगेन सारे के सारे न्यूमेरिकल के। ओ ये जरूरी था, अब याद रख लेना आप। तो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 48। अगेन मैं आपको सिर्फ सर्किट कैसे बनानी होती है ना वो सिखा रहा हूं। ओके, कि जब आपको जनरली सीधी सर्किट तो कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारे लोग टेढ़े हैं, तो आपको भी थोड़ा टेढ़ा समझना पड़ेगा। सो एग्जांपल नंबर 48, तो आपको ये सर्किट ऐसे दी हुई है। अब सारे के सारे ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे, सो कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये बैटरी का सिंबल है जो आप जानते ही हो। तो ये जो आपको दिखा रहा है ना, ऐसे कुछ नहीं है बीच में, वो क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ओके, सो ये प्लस, ये माइनस, ये पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ऊपर कैपेसिटेंस C1 है 5 माइक्रोफैराड है, और बाजू में C2 है 6 माइक्रोफैराड है, और अभी इतना दिया हुआ है हमें। ओके, तो हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो बस आपको ऑलवेज इतना देंगे, आपकी बुक में भले यहाँ पर साइन दे दी, वो भी आपको यहाँ पर बनानी पड़ती है। ओके, लगानी पड़ती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, मतलब इसके साथ जो वायर जा रहा है उसके साथ जो भी कनेक्टेड होगा उसमें क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल घूम कर कहां जा रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव बन गया। तो ये पॉजिटिव तो उसके बाजू वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो उसके बाजू वाला नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ है, नेगेटिव के साथ है। सर्किट खत्म। लेकिन इसको हमें सजाना है, धजाना है। ये तो काफी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है अभी भी। तो आप थोड़ा सोचो कि बैटरी के पॉजिटिव के साथ कैपेसिटर का पॉजिटिव है, दूसरी कैपेसिटर का पॉजिटिव भी बैटरी के पॉजिटिव के साथ है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यस और नो, याद करो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझाया था कि सारे अगर कैपेसिटर के पॉजिटिव एक साथ है, दूसरे नेगेटिव सारे एक साइड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सो इसी का मैं यहाँ पर मॉडिफाइड डायग्राम बना रहा हूं। तो ये C1 कैपेसिटर, उसका पैरेलल में C2 बना दिया, और ये दोनों किसके साथ लगा दिए, बैटरी के साथ लगा दिए। ओके, सो ये मॉडिफाइड डायग्राम है। ये C कितना 5 माइक्रोफैराड है, हियर इट इज व्हाट 6 माइक्रोफैराड है, और सप्लाई वोल्टेज इज 10 वोल्ट। सो हमें चार्ज ये बैटरी में से कितना निकल रहा है वो फाइंड करना है। तो कब मिलेगा, देखो पोटेंशियल अवेलेबल है, C1 C2 सेपरेटली अवेलेबल है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो दो कैपेसिटर है उसकी जगह पर हम सिंगल कैपेसिटर सोचें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V। तो अब यहां पर जो भी चार्ज बैटरी में से निकलेगा वो मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सो CP कैसे फाइंड करेंगे, आप मेरे से ज्यादा होशियार बन गए हो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज C1 प्लस C2, सो 5 प्लस 6 इट इज 11 माइक्रोफैराड। सो ये CP मिल गया। ओवर। सो अब हमारा काम क्या है, हमें चार्ज फाइंड करना है। सो नाउ Q इज इक्वल टू CP इंटू V, सो 11 माइक्रोफैराड इंटू V 10 वोल्ट, सो इट इज 110 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, इंटू 10 टू द पावर -6 लगाना है तो लगा दो ऐसा यूनिट के लिए। और सो सारा का सारा कैपेसिटर में जो इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है वो क्या है, ये वाला।
आप बोलोगे इसके बाद का आता है, इससे पहले का समझ में आता है, लेकिन ये नहीं आता है तो कुछ काम का नहीं रहेगा। ओके, सो सारे कैपेसिटर में तो बहुत अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने वाली है जो हम देखने ही वाले हैं कि लाइक अब उसके बाद में हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 है। अभी मैं देखो ज्यादा न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल से समझ में आता है, सो इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो 3 कैपेसिटर, अब 3 कैपेसिटर दिए, पहले चलो 2 कैपेसिटर वाला आई होप आप सभी को मालूम पड़ गया है। अब हमें 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। तो कैसे दिया हुआ है, तो ये चलो C1 इट इज हाउ मच 10 माइक्रोफेराड है। अगेन उसके बाजू में अगर हम जाए तो यहाँ पर C2 दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड है, और इसके बीच में दिया हुआ है C3 दैट इज हाउ मच, अगेन इट इज 5 माइक्रोफेराड है। और इस जनाब को यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी होगी मतलब एक टर्मिनल बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये बैटरी है, ये दोनों टर्मिनल सेम है मतलब कैपेसिटर। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं है तो ये सुन लिया है आपने। सो बैटरी दी गई है प्लस टर्मिनल माइनस ये 6 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। सो अगेन बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है। सो अगेन आप और डिटेल में स्टडी यहाँ पर समझ पाओगे। तो देखो अब तो यहाँ पर अभी से तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कौन सा कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, लगा सकते हो 100% नहीं लगा सकते हो। ओके, सो ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पर भी क्या जाने वाला है पॉजिटिव, तो उसके बाजू में क्या जाएगा नेगेटिव। तो चलो इसको यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, लेकिन ये नेगेटिव प्लेट है वो यहाँ पर भी जा रही है तो इस कैपेसिटर में ये क्या होगा नेगेटिव, लेकिन यही यहाँ पर दूसरी साइड भी जा रही है तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव प्लेट है तो ऊपर वाले कौन सी प्लेट बन जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि कैपेसिटर कब बनता है, 2 प्लेट पर सिमिलर चार्ज होता है, साइन अलग अलग होती है। ओके, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अलग अलग होगी। सो फाइनली ये नेगेटिव है तो इस पर कौन सा होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। मान ले माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर कितना होगा प्लस क्यू चार्ज होगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर तो चार्ज भी हो सकता है अलग अलग हो। तो अब यहां से आप अंदाजा लगाओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन हम कंफर्म है कि ये डेफिनेटली सीरीज में ही है, डेफिनेटली पैरेलल है, ये आपको समझना है कि लाइक ये 6 वोल्ट बैटरी से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं तो ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के साथ, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट के साथ होता है नेगेटिव नेगेटिव के साथ होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। तो मैं क्या कर रहा हूं ध्यान रखना कि ये मैंने बना दिया C1 10 माइक्रोफेराड है, लेकिन इसके साथ C2 भी कनेक्टेड है या C3 भी कनेक्टेड है इसके नेगेटिव के साथ, तो वो प्लस प्लस है तो रहने दो प्लस प्लस। सो हियर इट इज न्यू डायग्राम। अब आप यहां पर समझ सकते हो कि ये नेगेटिव या नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही रहना चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए ओरिजिनल डायग्राम के साथ। ओके, सो फाइनली ये 6 वोल्ट है। सो आपने देखा कि मैंने इसको थोड़ा इंसान जैसा बना दिया। ओके, ये तो एलियन जैसा लग रहा था डायग्राम। तो अब आप देखोगे कैपेसिटेंस दिया हुआ है, आपको इंडिविजुअल चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये स्पेस थोड़ी कम पड़ेगी इसमें, ये मैं निकाल देता हूं। ये तो इजी है, ये वो पहला वाला। ओके, फिर भी चलो ना एग्जांपल 49 का सॉल्यूशन। C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट मैं बोल रहा हूं C23। ओके, सो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में C2 plus C3, सो दैट इज हाउ मच, सो 5 plus 5 दैट इज 10 माइक्रोफेराड हो गया। इतना तो इजी था। अब ये C2 C3 की जगह पर सिंगल कैपेसिटर होगा। चलो स्पेस बना दो वरना आप बोलोगे सर ऊपर से जा रहा है। तो ये C1 C2 और C3, तो इसका अपडेटेड डायग्राम ये होगा। ओके, C1 और C2 कौन से कॉम्बिनेशन में, अब आप बोलोगे डेफिनेटली कौन सा सीरीज। सो C123 बोल रहा हूं उसका इक्विवेलेंट, तो C123 कैसे मिलेगा, तो आप देखो इसका भी 10 इन दोनों का भी 10, तो जब भी सेम कैपेसिटेंस सीरीज में होती है तो अभी मेरे पास 2 कैपेसिटर, उसका क्या हो जाता है आधा हो जाता है। आप मानोगे नहीं, फाइनल आंसर इसका इक्विवेलेंट 5 आएगा। कैसे आएगा, सी हियर इट्स C1 C23 बाय C1 प्लस C23। सो C1 कितना है, C1 इज 10, C23 भी 10 है, बाय 10 प्लस 10, सो इट्स हाउ मच 5 माइक्रोफेराड आया।
सो ये आपसे याद रखना कि अगर दो कैपेसिटेंस सेम है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं तो फाइनल कितना होगा, आधा हो जाएगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़े तो C123 मिल गया, पोटेंशियल हमारे पास अवेलेबल है, कितना है 6 वोल्ट है। ओके, पोटेंशियल यहाँ पर 6 वोल्ट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया है, सो टोटल चार्ज कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सो C123 that is 5 microfarad, 5 into 10 to the power minus 6 into 6, so 30 माइक्रोकूलम होगा। ये टोटल चार्ज मिला। आपको फाइंड क्या करना है, इंडिविजुअल चार्ज। लेकिन C1 और C23 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर Q चार्ज है तो इसमें भी कितना होगा, Q चार्ज होगा। ओके, Q सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो C1 पर चार्ज Q, C1 पर चार्ज अगर हम बोले Q1 है तो वो कितना होगा, टोटल चार्ज जितना ही होगा 30 माइक्रोकूलम। Q सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज जो सर्किट से यहां से निकल रहा है वही सब में रहेगा, सीरीज है इसलिए। पैरेलल कौन है, तो C23 पैरेलल में है, मतलब कि अगर यहाँ पर 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, दोनों में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो कैपेसिटेंस तो सेम है, 5-5 है, मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। मतलब कि Q2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम, Q3 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। अब आप ये सोच रहे हो कि सपोज कैपेसिटेंस यहाँ पर अलग अलग होता तो चार्ज कैसे फाइंड करते, कुछ नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम है, चलो वो भी सिखा दूं, V2 और V3 सेम है। अब और एक चीज जानते हो, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, मतलब V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q3 बाई C3। ये फॉर्मूला जानते हो या नहीं जानते हो? ओके, अब C2 C3 अवेलेबल है तो वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, तो जब अलग अलग चार्ज हो तो आप यहां से फाइंड करने जाओगे। ओके, सो दैट्स इट। तो अगेन ये भी काफी फंडामेंटल न्यूमेरिकल था, तो यहाँ पर आपको तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टडी करने हैं। ओके, अगेन ये वार्म अप था, तो अब यहां से हमारा बेसिक वार्म अप खत्म हो रहा है, बेसिक वार्म अप। ओके, अब हम थोड़ा सा अप लेवल में जाएंगे। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो आप, आज गलती से थोड़ा अच्छा बोर्ड वर्क हो गया है, सो नोट डाउन कर लो। हो गया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 54 है एसएलओरा का। एग्जांपल नंबर 54। ओके, तो ये क्या कहता है जनाब, 7 कैपेसिटर each of 2 microfarad are to be connected in configuration to obtain an effective capacitance of 10 by 11 माइक्रोफैराड। तो आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस दिया हुआ है 10 by 11 माइक्रोफैराड। डेफिनेटली आपको इसके अलावा कुछ समझ में आया ही नहीं है 10 by 11 सुनने के अलावा। सो सजेस्ट अ सुटेबल कॉम्बिनेशन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। सो फिर से आपको क्या दिया हुआ है, 7 कैपेसिटर दिए हुए हैं और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर अरेंज करना है ताकि इक्विवेलेंट क्या है, 10 by 11 है। एक का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड है, ऐसे 7 कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन इक्विवेलेंट आपको कितना चाहिए, 10 by 11। तो कॉम्बिनेशन कौन सा रखेंगे ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये मिले। तो आप थोड़ा सा सोचो कि सारे के सारे को मैं पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा तो 7 2 14 माइक्रोफैराड आया, लेकिन वो तो मुझे नहीं चाहिए, तो वो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा कि सारे के सारे पैरेलल में रख दूं। चलो सारे के सारे सीरीज में रखे तो C/N वाला फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, C/N, तो 2/7, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। सो अब तो यहाँ पर गजब हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सोचेंगे, मतलब कि कुछ कैपेसिटर से वो पैरेलल में है, कुछ कैपेसिटर वो सीरीज में है, फिर उन दोनों को कैसे लगाया है, सीरीज में। मतलब मान लो, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मेहरबानी करके इसको सीरियसली मत ले लेना, कि मान लो कि अभी 2 कैपेसिटर सीरीज में रखे हैं, उसके साथ बाकी सारे कैपेसिटर मुझे मालूम नहीं कितने हैं, सो उसको मैंने अभी पैरेलल रखा। चलो 7 कैपेसिटर बनाने, चलो 3-4 का कॉम्बिनेशन बनाए, तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे तो हम सोचेंगे तो 2-5 का कॉम्बिनेशन रहेगा, 2 और यहाँ पर सीरीज में, बाकी 5 पैरेलल में। ऐसे ही सोचोगे तो 4 सीरीज में, 3 पैरेलल में। तो ऐसे हम कितनी बार ट्राई करें, नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं
कि अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली स्टेटमेंट की। एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, कितने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे मुझे मालूम नहीं, मैंने बोल दिया एन। एंड अब टोटल 7 कैपेसिटर थे, तो एन कैपेसिटर को पैरेलल में रखा, तो बाकी के कितने बचेंगे? 7 माइनस एन कैपेसिटर। सो एंड 7 माइनस एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ सीरीज। ओके, अब ये कॉम्बिनेशन में 7 माइनस एन सीरीज में, एन पैरेलल है और पूरा का पूरा सिस्टम है वो फाइनली कैसे हुआ? सो इट्स व्हाट? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो 7 माइनस एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ सीरीज। ओके, तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो भले सीरीज में रखा हो लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन फाइनली क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। मतलब जब भी आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, मान लो कि आपको मिला सीपी, इस जितने भी आगे है उसका मिला आपको सीएस, तो ये कॉम्बिनेशन जो नया निकल कर आया वो कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। ओके, सो ये जो भी जमेला है हमारे पास एन और 7 माइनस एन जैसे भी अरेंज किया है, उन दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सो बी केयरफुल। ओके, सो whole system is connected in series now। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जाऊंगा तो एक का कैपेसिटर सी है, तो एन कैपेसिटर का कितना हो जाएगा? एन सी, दैट इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ सी। एक का दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। सिमिलरली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जाऊंगा तो उसका फॉर्मूला रहता है सी बाई एन माइनस 1। सभी का कैपेसिटेंस सेम है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है सारे के सारे का। सो सी बाई हम क्या कंसीडर करते हैं यहां पर? तो कितने कैपेसिटर अभी मेरे पास मौजूद है? 7 माइनस एन। मतलब व्हाट? 2 बाई 7 माइनस एन। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? सी एन, ये लिखा है मैंने, सी बाई एन। तो सी मतलब 2 माइक्रोफैराड है, एन मतलब मेरे पास कितने कैपेसिटर? 7 माइनस एन। ओके, सो 2 बाई 7 माइनस एन। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट, ये दोनों को क्या किया है फिर फाइनली हमने? ये जो जमेला मुझे मिला सीएस का, काउंटर स्ट्राइक नहीं है ये, और सीपी का, उन दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया? फिर से सीरीज में। तो सीरीज का इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कॉम्बाइन इक्विवेलेंट सीई, इक्विवेलेंट दैट इज व्हाट? तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1 बाई सीई इज इक्वल टू 1 बाई सीएस प्लस 1 बाई सीपी। ये थोड़ा अजीब और गरीब दिख रहा है इसलिए मैं बेसिक फॉर्म में आ गया। सो 1 बाई सीई दैट इज व्हाट? 10 बाई 11। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 बाई सीएस, सो 1 बाई सीएस दैट इज 2 बाई 7 माइनस एन, मतलब 2 बाई 7 माइनस एन प्लस 1 बाई सीपी दैट इज 1 बाई 2 एन। एन तो मैंने यहां पर छोड़ दिया, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं? एन है ना। ओके, सो 2n आएगा ये, सो 2n। ओके, सो अब इसको आपको सोल्व करना है, शाम तक ना हो तो शाम तक करते रहो। ओके, तो ये एक सिंपल यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, उसको सोल्व करना है। तो फिर भी चलो आपकी तसल्ली के लिए करवा दो। 7 2 जा 14n हमारे यहाँ होता है, माइनस 2n स्क्वायर होता है प्लस 2 बाय एलसीएम तो हमने ले लिया, अब खाली खोटा 2 मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4। ओके, सो फाइनली 11 4 जो 44n is equal to 140n minus 10 2 जो 20n square plus 10 2 जा 20। ओके, काफी दफा ऐसी जगह पर ही मिस्टेक हो जाती है, सो बी केयरफुल। सो फाइनली 20n स्क्वायर यहाँ पर ले आऊंगा, 140n इस साइड ले आऊंगा, तो ये 44 में से 140 माइनस करूंगा 96n आएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब ये 20 96, तो इसमें सब में 4 मुझे कॉमन दिख रहा है, सो इट्स व्हाट 5n स्क्वायर माइनस 24 4 जो 96 होता है, सो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 5 से 25, उसका यहाँ पर डिवीजन निकालना है, सो माइनस 25n प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली इट्स व्हाट n माइनस 5 एंड 5n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नंबर तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, सो फाइनली कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर को पैरेलली अरेंज किया? n5 मिला, मतलब 5 कैपेसिटर ऐसे। फाइनल आंसर चलो आपको ड्रॉ करके बोल देता हूं, ऐसे 5 कैपेसिटर है,
जिसको हमने कैसे अरेंज किया, पैरेलल में। तो बाकी के दो कैसे अरेंज किया, सीरीज में। मतलब ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन इसके जैसे दिए हुए ऐसे हमें करते रहो, हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, सो राइट डाउन। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। आज तो न्यूमेरिकल ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट 55 आपसे हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में यहाँ पर 56 एग्जाम्पल नंबर 56। तो 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 माइक्रोफेराडे दिया हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर 3 माइक्रोफेराडे दिया हुआ है, ये इनको भी अभी खत्म होना था। तो उसके बाद में हमें दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराडे, उसके बाद में हमें दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराडे। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन सुनते रहो। ए पॉइंट यहां पर रखा है और उसको 3 और 5 के बीच में ऐसे कनेक्ट कर दिया। बी पॉइंट 2 और 3 के बीच में है और उसको 5 और 10 के बीच में यहां पर ऐसे, मतलब बी पॉइंट यहां पर है। सो हमें यहां पर क्या करना है, ये सिस्टम दी गई है। सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। तो भगवान ही बचाए आपको। तो x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस याद करना, आपको फाइंड करना है। ओके, तो अपने अपने भगवान को याद करो, शायद वो हेल्प कर दे, वरना मेरे को भगवान मान लो अभी के लिए। तो x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें। तो देखो, ये जो जब भी ऐसे वायर दिया हो ना, उसके बीच में कुछ ना हो, मतलब वो क्या है, कंडक्टिंग वायर। मतलब इसका क्या बनता है कि यहाँ पर पॉइंट बी नाम दिया, मान लो ये सी पॉइंट है, मान लो ये डी पॉइंट है, मतलब बी और सी पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब सेम पॉइंट है। ओके, तो क्या होगा, चलो स्टार्ट करें। कि मान लो कि मैंने क्या बोला, ए पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, डी पॉइंट के साथ। हो सकता है काफी दफा नाम ना दे, तो आपको अपने हिसाब से नाम कंसीडर कर लेना, कोई भी जो भी आपको नाम अच्छा लग रहे हो वो आप कंसीडर कर लो। ओके, जो भी व्यक्ति प्रिय हो उसका इनिशियल रख दो यहाँ पर। तो ए और डी साथ में है, तो ए और डी साथ में। चलो अब एक और छोटा सा ऑब्जर्व करना, ए और सी के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। तो देखो मैं लगा रहा हूं, ए और सी के बीच में कितना, 2 माइक्रोफैराड है। मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ओरिजिनलिटी बननी चाहिए। अब सी और डी के बीच में कितना, 3 माइक्रोफैराड है। तो सी यहां पर है, डी यहां पर है, तो उन दोनों के बीच में कितना है, 3 माइक्रोफैराड है। रहने तो हमें क्या दिक्कत, हम तो अपना काम करते जाएंगे। सो इट इज हाउ मच, 3 माइक्रोफैराड है। आया समझ में। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, पहले तो सारे जो पॉइंट्स डायरेक्ट लाइन से कनेक्टेड है कंडक्टिंग वायर से, उसको एक ही पॉइंट कंसीडर कर लो, ए और डी किया। तो ए और डी में फिर आप देखो तो ए और सी पहले बनाया, अब सी और बी कनेक्टेड, तो यहाँ पर बी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सो अब आपने ऑब्जर्व किया कि 2 कंसीडर कर लिया, 3 का डायग्राम बन गया, ठीक ठाक। नाउ डी और बी के बीच में 5 माइक्रोफैराड है, तो बी यहां पर है, डी यहां पर है, तो उसके बीच में 5 बना दो, और कुछ सोचो ही मत। सो इट्स हाउ मच, 5 माइक्रोफैराड है। अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो जो पॉइंट जिसके साथ कनेक्टेड था वो यहां पर भी कनेक्टेड है, यहां पर भी है। देख लो कि बी और डी में 5 था, तो यहां पर बी और डी में 5 है। सी और डी में 3 था, तो सी और डी में 3 है। ए और सी में 2 था, तो ए और सी में 2 है। सो मैंने क्या किया, यहां पर और हो गया कुछ बाकी, तो या बाकी कुछ है, तो ये बी और वाई के बीच में, मतलब फाइनली ये सी और बी बोला था, तो फाइनली यहां पर कितना है, 10 माइक्रोफैराड है। ये वाई पॉइंट हो गया। ओके, बी पॉइंट और सी पॉइंट तो यहां पर है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब तो आप ज्यादा होशियार हो मेरे से। ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फाइनली मैं सिर्फ डायग्राम बनाकर सोल्व करवा रहा हूं, मैथमेटिकली नहीं करवा रहा हूं। सो ये x, ये y। सो 3 2 5 पैरेलल, मतलब 5 + 2 7 + 3 10। सो इट्स व्हाट, 10 माइक्रोफैराड है। हियर इट इज आल्सो व्हाट, 10 माइक्रोफैराड है।
सो सिमिलर सेम कैपेसिटेंस है तो उसका इक्विवेलेंट अगर हम निकालने जाएंगे x और y के बीच में तो कितना मिलेगा, सेम है तो बाई 2 हो जाता है, मतलब 5 माइक्रोफैराड 10/2। ओके, अगर अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करते हैं सीरीज के लिए। दैट्स इट। देखो देखने में कितना डरावना था, अपने अपने भगवान याद आ गए सबको, लेकिन फाइनली ये क्या है, कुछ नहीं है। अभी भी कुछ कुछ लोगों को तो भगवान याद आ ही रहे हैं। ओके, सो अब इसके जैसा ही दूसरा करेंगे। कभी एक न्यूमेरिकल से मुझे मालूम है बच्चों को आता नहीं है, सो मैं आपके अच्छी तरीके से समझता हूँ। ओके, सो लेट अस सी वन अनदर न्यूमेरिकल अगेन, दैट इज व्हाट एग्जांपल 57 कंसेक्यूटिव है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 57 क्या है, सो again 5 capacitor of capacitance 10 microfarad है, each are connected with each other as shown in figure। तो चलो पहले डायग्राम बनाए। ये दिया हुआ है C1, ये पॉइंट बोल दिया है A उन्होंने, ये पॉइंट बोल दिया B और D यहां पर है, दैट इज C3 और D, और आगे कुछ बोला नहीं है लेकिन कैपेसिटेंस दिया हुआ है C5 और यहां पर बोल दिया है C पॉइंट, और A और D के बीच में कैपेसिटेंस दिया हुआ है C4 और B और C के बीच में B और यहां पर C5 के बाद में कोई एक पॉइंट ले लो, मतलब C पॉइंट ही होगा वो, ये C है तो ये भी C कंसीडर कर सकते हो, C2। हमें क्या बोला है कि 5 कैपेसिटर ऑफ ईच ऑफ 10 माइक्रोफैराड है, मतलब C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C5 is equal to how much, 10 माइक्रोफैराड है। So what we want to find, calculate the total capacitance between point A and C। So A और C के बीच में टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अगेन जहां जहां पर ये कनेक्शन हो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये B, ये D और ये C। ओके, सो अगेन कौन से दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो आप सिंपली ये देखो A और B और A और D कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये A पॉइंट में से ये मैंने बना दिया B पॉइंट, तो A और B में कितना, C1। अब आप बोलोगे ये तो सीधा है, ऐसे क्यों बनाया, अच्छा लगे इसलिए बनाया। ओके, देखने में सिमिलरली A और D के बीच में C4 है, सॉरी A और B बना दिया, A और D के बीच में कितना है, C4, तो चलो A और D के बीच में कितना, C4। ओके, A और D के बीच में हो गया। अब B और D के बीच में C3, तो चलो B और D के बीच में C3 बना दिया, हो गया। तो देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। अभी भी B और D का काम पूरा हो गया। D और C के बीच में C5, तो C पॉइंट तो अभी तक जन्मा ही नहीं है, चलो जन्म यहाँ पर वो जन्म लेगा। सो फाइनली इट्स व्हाट, B और C के बीच में C5। सो देखो कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं प्रॉपर वे में अरेंज कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ये क्या बनने वाला है, इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिन बाद। ओके, क्यों, क्योंकि ये विस्टर्न ब्रिज बनने वाला है। नाउ B और C के बीच में C2, चलो बना दिया। अब आपको एक और चीज बोली है कि सारे के सारे का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। अब आप थर्ड चैप्टर में स्टडी करोगे कि ये जब भी C1/C4 और C2/C5 सेम होता है ना, तो यहां पर जो बीच वाला कैपेसिटेंस होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। फिर से C1/C4 और C2/C5, देखो ये 10 है, ये भी 10 माइक्रोफैराड है, ये भी 10 माइक्रोफैराड है, ये भी 10 माइक्रोफैराड है। तो अगर ये रेशियो आप कंसीडर करोगे C1/4 2/5, तो क्या है, सेम आएगा। ऐसे भी कर सकते हो C1/C2 C4/C5, तो भी सेम आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि B पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो V है, D पॉइंट पर B का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ये दो पॉइंट्स के बीच में नहीं होगा। ये आपको 100% जब किरचॉफ लॉ स्टडी करोगे उसके बाद में समझ में आएगा, थर्ड चैप्टर में है। सो अब आप यहाँ पर इतना ही सिर्फ मान लो कि जब भी यहाँ पर ये रेशियो सेम होता है तो बीच वाला कैपेसिटेंस को हम काउंट ही नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं ऐसा मान लेते, मतलब इसको निकाल देते हैं। दैट्स इट। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ इतना याद रख लो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, चलो आपको A और C के बीच में निकालना है। ऊपर वाला कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसका कितना आएगा 10 10, तो 5।
नीचे वाला कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 10 10 कितना 5 माइक्रोफैराड है। सो ये 5 माइक्रोफैराड हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। सो फाइनली 5 5 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। सो फाइनली ये ए पॉइंट और सी पॉइंट में दोनों की जगह पर सिंगल कैपेसिटेंस यूज करो। सो 5 + 5 कितना 10 माइक्रोफैराड है। और अभी भी आप यहां पर नजर जमाए हुए हो कि ये कहां गया, उसको नींद आ रही थी, वो सो गया, अभी इतना मान लो। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान रखो कि जब भी ये रेशियो C1/C4 या कोई इसका ले लो C1/C2, C4/C5, दोनों में से कोई भी कंसीडर करो, रेशियो सेम आता है ना, तो बीच वाला कैपेसिटर निकल जाता है। ओके, और जब तक चैप्टर 3 नहीं आता तब तक ये रेशियो सेम ही आएगा, जब तक ऐसे काइंड के क्वेश्चन आते तब तक। सो आप ये मत सोचना कि अगर ये रेशियो सेम नहीं आया तो सिद्धांत और सिद्धार्थ सोच रहे हो शायद आप तो। ओके, सिद्धार्थ सोच नहीं रहो ना कि अगर सर रेशियो सेम नहीं आया तो कुछ नहीं है, थर्ड चैप्टर में देख लेंगे। ओके, सो दैट्स इट। सो आज यहां तक रखते हैं, वरना ओवरलोड हो जाएगा आपका। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहो।